बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 2 मानव जनन अथवा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अंतिम पार्ट है आज का, अपरा या प्लेसेंटा। इसको चित्र सहित आसान भाषा में आपको समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये अपरा क्या होती है इसको समझ लेते हैं। देखिए, मैंने कल आप लोगों को मानव में भ्रूणी परिवर्धन समझाया था, तो उसमें बताया था कि जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय में जा करके जो ब्लास्टोसिस्ट थी वो धंस जाती है, उसका रोपण हो जाता है। तो कैसे धंसती है? मान लीजिए कि ये गर्भाशय की दीवार है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये गर्भाशय की दीवार थी और गर्भाशय की दीवार में एंडोमेट्रियम था और इधर जो भ्रूण था वो इसी एंडोमेट्रियम में धंस गया था। तो मान लेते हैं कि ये गर्भाशय की दीवार है और गर्भाशय की दीवार में जो एंडोमेट्रियम होता है वो कुछ इस तरह से मान लीजिए होता है, इस तरह से, और इधर से जो भ्रूण आता है, ये भ्रूण, इसके बिलाई कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ मान लेते हैं भ्रूण है, इस तरह से होते हैं। अब ये देखिए, ये जो उंगली सदृश संरचनाएं हैं और इधर गर्भाशय की दीवार में भी उंगली सदृश संरचनाएं हैं, ये एक दूसरे में फिट हो जाती हैं या धंस जाती हैं, इसे कह लीजिए। अब मैंने आपको बताया था जो ट्रोफोब्लास्ट था, ट्रोफोब्लास्ट से एक एंजाइम साबित होता है, वो एंजाइम इसकी कोशिकाओं को गला देता है, जिसकी वजह से ये एक ही में फंस जाता है, धंस जाता है और ये अस्थायी संबंध होता है। जब ये धंस जाता है तो कुछ इस तरह से देखिए हो जाता है। ये मान लीजिए गर्भाशय अगले स्टेप में बनाते हैं तो ये इस तरह से हो जाता है और यहाँ भ्रूण इस तरह से धंस जाता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, देख लीजिए इस तरह से। तो ये जो गर्भाशय के विलाई थे और जो भ्रूण के विलाई हैं, ये आपस में मिलकर जहाँ पर मिलते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। यानी आपस में मिलकर एक संरचना बनाते हैं, उसी संरचना को प्लेसेंटा या अपरा या आंवल कहा जाता है। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो परिभाषा आप लिख सकते हैं कि गर्भाशय तथा भ्रूण के विलाई, भ्रूण के अंकुर कहो चाहे विलाई कहो, अंकुर या विलाई आप कह सकते हैं, अंग्रेजी में विलाई कहा जाता है। विलाई परस्पर जुड़कर भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ देते हैं, गर्भाशय की दीवार से जोड़ देते हैं। इस जोड़ को अपरा या प्लेसेंटा या आंवल कहा जाता है। गर्भाशय तथा भ्रूण के अंकुर, देखिए भ्रूण के अंकुर यहाँ थे या विलाई यहाँ थे, गर्भाशय के विलाई ये थे, ये दोनों आपस में जुड़ गए, परस्पर जुड़कर जो भ्रूण है इसको गर्भाशय की दीवार में फिट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसी जोड़ को अपरा या प्लेसेंटा या आंवल कहा जाता है। इसी जोड़ को क्या कहते हैं? अपरा या प्लेसेंटा या आंवल कहा जाता है। अब देखिए इसके कार्य कौन कौन से होते हैं, ये क्या क्या कार्य करता है। कार्यों को बताने से पहले आपको बता दें कि जहां पर भ्रूण तैरता रहता है, ये जो एमनियोटिक कैविटी होती है, एमनियोटिक जो कैविटी है, एमनियोटिक जो झिल्ली है, इसके भीतर ये एक द्रव भरा रहता है। ये द्रव एमनियोटिक द्रव कहलाता है। इस द्रव को क्या कहते हैं? एमनियोटिक द्रव कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। और इसी द्रव में जो भ्रूण होता है वो गर्भावस्था में तैरता रहता है और इसी द्रव के माध्यम से जो बच्चे में या शिशु में आनुवांशिक विकार होते हैं, असामान्यताएं होती हैं, उनको दूर किया जाता है। डॉक्टर इसको इंजेक्शन सुई के माध्यम से निकाल करके उसकी जांच करता है और असामान्यताओं को दूर करने की कोशिश करता है। और इसका प्रयोग भ्रूण के लिंग की जांच करने में भी किया जाता है। भ्रूण लिंग की जांच करना कानूनन अपराध होता है। अब चलिए अपरा या प्लेसेंटा के कार्य समझा देते हैं। अपरा या प्लेसेंटा के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 पर तो पोषण देती है, ये पोषण देने का कार्य करती है। यानी जो प्लेसेंटा है, जो अपरा होती है ये या प्लेसेंटा होती है, ये माता के रुधिर से पोषक तत्वों को गर्भ तक पहुंचाती है।
जो माता का रुधिर होता है, जो ब्लड होता है, तो रुधिर से पोषक तत्वों को भ्रूण को देती है। तो नंबर 1 हो जाएगा पोषण प्रदान करती है, अपरा पोषण प्रदान करती है। दूसरा आप बता सकते हैं कि इसी के माध्यम से जो भ्रूण होता है वो श्वसन करता है, श्वसन यानी श्वसन भी इसी के माध्यम से करता है। तो ऑक्सीजन को लेगा, यानी माता के रुधिर से ऑक्सीजन इसको जाएगी और साथ ही साथ CO2 बाहर निकलेगी। CO2 भी माता के रुधिर में ही वापस आ जाएगी, इसी के माध्यम से, अपरा के माध्यम से या प्लेसेंटा के माध्यम से। और ये जो अपरा या प्लेसेंटा होती है, ये प्लेसेंटल कार्ड के द्वारा भ्रूण से जुड़ी रहती है। ये प्लेसेंटल कार्ड है या नाभि रज्जु होता है जिसके माध्यम से ये अपरा से जुड़ा होता है। प्लेसेंटल कार्ड की जानकारी भी बाद में आपको समझाते हैं। पहला हुआ पोषण प्रदान करती है, दूसरा श्वसन। श्वसन भी क्या, तो ऑक्सीजन जाती है भ्रूण को और CO2 बाहर निकलती है। और फिर आप तीसरा मान सकते हैं कि उत्सर्जन। तीसरा क्या होगा, उत्सर्जन इसी के माध्यम से होता है, यानी भ्रूण जो है ये उपापचयी क्रियाओं के माध्यम से, यानी उपापचयी क्रियाएं करने के बाद में जो नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं, जो नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को बाहर भी इसी के माध्यम से निकालता है, माता के रुधिर में विसरित कर देता है। जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये भ्रूण क्या करता है कि माता के रुधिर में इसी के माध्यम से, अपरा के माध्यम से डाल देता है। इस तरह से ये बाहर निकल जाते हैं। अगला कार्य हो सकता है कि प्रतिरक्षा प्रदान होती है। इसी अपरा या प्लेसेंटा या आवल के माध्यम से इम्यूनिटी भी मिलती है, चाहे वो डिप्थीरिया हो, डिप्थीरिया का टीका लगाना हो, खसरा का टीका लगना हो, खसरा है, चेचक है, आदि जो टीके लगाए जाते हैं वो माँ को लगाए जाते हैं और माँ के रुधिर से वो भ्रूण तक पहुंचते हैं। इस तरह से कोई भी एंटीबॉडीज है वो माता के रुधिर के माध्यम से भ्रूण तक पहुंच जाती है और भ्रूण रोगों से रक्षा होती है, यानी भ्रूण की रोगों से रक्षा करती है। फिर अगला हो जाएगा रोग जनकों का परिवहन। रोग जनकों का परिवहन। अब अच्छी चीजें अगर जाती हैं तो खराब चीजें भी इसी के माध्यम से पहुंच जाएंगी, यानी कि अगर कोई वायरस है, विषाणु है, तो वो भी इसी प्लेसेंटा के माध्यम से माता से होता हुआ शिशु में पहुंच जाता है या गर्भ में पहुंच जाता है या भ्रूण को पहुंच जाता है। और अगला आप कार्य बता सकते हैं हार्मोन्स का स्राव। हार्मोन्स स्राव, तो इसी के माध्यम से हार्मोन स्राव भी शिशु को या फिर भ्रूण को पहुंचता रहता है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे कार्य करती है। जितनी भी चीजें माता से शिशु में जानी होती हैं वो प्लेसेंटा या अपरा या आवल के माध्यम से ही शिशु में पहुंचती हैं। थोड़ी सी जानकारी आपको नाभि रज्जु के बारे में या प्लेसेंटल कार्ड के बारे में बता देते हैं। देखिए जो प्लेसेंटल कार्ड है, प्लेसेंटल कार्ड होता है या नाभि रज्जु कहा जाता है, नाभि रज्जु कहा जाता है। जो नाभि रज्जु है, ये जो अपरा है, अपरा से एक नलिका भ्रूण तक होती है, यानी भ्रूण की जो नाभि होती है वहां से और इधर अपरा से जुड़ी रहती है, जिसे प्लेसेंटल कार्ड कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि प्लेसेंटा बनने के कुछ समय बाद प्लेसेंटा और भ्रूण के बीच एक रज्जु जैसी संरचना बन जाती है, एक नलिका जैसी संरचना बन जाती है, जिसे नाभि रज्जु कहा जाता है। नाभि रज्जु कहते हैं। ये क्या है, नाभि रज्जु या नाभि नाल कहा जाता है। नाभि नाल भी इसे ही कहा जाता है, या अंग्रेजी में कहें तो अम्बिलिकल कॉर्ड, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है, अम्बिलिकल कार्ड कहा जाता है। और जो ये कार्ड होता है इसका एक सिरा भ्रूण से और दूसरा सिरा प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, यानी प्लेसेंटा और भ्रूण को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो प्लेसेंटल कार्ड करता है या अम्बिलिकल कार्ड करता है या नाभि नाल करता है या नाभि रज्जु करता है। एक नलिका जैसी रचना होती है और इस नाभि नाल में क्या क्या होता है, तो धमनी होती हैं और सिराएं होती हैं। नाभि नाल में क्या क्या होता है, धमनी और सिराएं होती हैं। धमनी क्या करती है, भ्रूण को शुद्ध रुधिर पहुंचाती है, O2 युक्त रुधिर पहुंचाती है। जो O2 युक्त रुधिर होता है उसे शुद्ध रुधिर कहा जाता है। और सिरा क्या करती है, जो अशुद्ध रुधिर होता है, यानी
अनाक्षीकृत जो रुधिर होता है उस रुधिर को शिराएं बाहर ले जाती हैं। तो इस तरह से धमनी के माध्यम से माँ का जो शुद्ध रक्त होता है वो प्लेसेंटा को, और प्लेसेंटा से शिशु को जाता है यानी कि भ्रूण को जाता है, और भ्रूण का जो अशुद्ध रक्त होता है वो अशुद्ध रक्त वापस प्लेसेंटा में आता है और प्लेसेंटा से माँ को निकलता है और माँ से बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से भ्रूण जो होता है ब्लास्टुला से जन्म तक का पोषण तथा दूसरी क्रियाओं को माँ से ही पूरा करता है। यानी इसी नाभिनाल के माध्यम से, नाभिरज्जु के माध्यम से और अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा चाहे वो पोषण करना हो, चाहे श्वसन करना हो यानी ऑक्सीजन लेना हो, CO2 छोड़ना हो, उत्सर्जन करना हो, नाइट्रोजन पदार्थ जो होते हैं उनको निकालना, प्रतिरक्षा है, डिप्थीरिया, खसरा, चेचक आज के जो टीके लगाए जाते हैं, रोग जनकों का परिवहन हो, हार्मोन्स का परिवहन हो, आदि सब अम्बिलिकल कार्ड के द्वारा अपरा या प्लेसेंटा करती है। इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को अपरा या प्लेसेंटा को समझाया। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मानव जनन का या ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये अंतिम भाग था। अगले वीडियो में नया चैप्टर लेकर के आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।